हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जाएंगे नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट VYVO के, जिसको हम वाइवो भी कहते हैं। तो यहाँ पर vivo.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसमें अलग फीचर्स और अलग फंक्शनैलिटीज़ बताई गई हैं। तो यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को दोस्तों इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी समझेंगे और जानेंगे पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हेल्थ केयर को लेके बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट पीछे बनाए गए थे और वहाँ पर उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ था। तो यहाँ पर इसी तर्ज पे ये भी एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा है और यहाँ पर हेल्थ केयर से रिलेटेड और अपने उस यूजर्स को, कम्युनिटी को फ़ायदा देने की बात की गई है। सबसे पहले समझते हैं कि वाइवो है क्या। So Vivo Smart Chain, which is VSC network, is a comprehensive blockchain infrastructure that bridges IoT device, user and institutions, letting user regain ownership of their data. अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों? बात होती है VSC यानी कि Vivo Smart Chain की। और इसी Vivo Smart Chain में अगर देखते हैं तो यहाँ पर IoT डिवाइसेस की बात करते हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं डेटा ओनरशिप्स को लेके। इसके साथ साथ कहते हैं कि VSC नेटवर्क एम्स टू सॉल्व की प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेटा ओनरशिप, प्राइवेसी एंड मोनेटाइजेशंस, जिसके लिए पूरी स्मार्ट चेन को बनाया गया है। अब यहाँ पर इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं ये डेटा ओनरशिप्स की, कि जो डेटा ओनरशिप्स है वो उसी इंडिविजुअल को मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। यहाँ पर ये भी कहते हैं कि VSC allow individual to have control over their data, giving access to monetize it, यानी कि आपका डाटा है तो आपको ही उसकी मोनेटाइजेशंस मिलनी चाहिए। डेटा प्राइवेसी, सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम्स कैन बी वल्नरेबल टू ब्रीचेस, सो VSC leverages blockchain technology to provide security and user anonymity। इसके बाद डेटा इंटीग्रिटी की बात करते हैं और उसके साथ साथ रिवॉर्डेड कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, जो कि अगेन यहाँ पर एक डाइवर्स डेटा इकोसिस्टम्स बनाने की बात करते हैं। यहाँ पर एक नया क्रिप्टो मैकेनिज्म लाया गया है जिसे इन्होंने प्रूफ ऑफ सेंसिंग का नाम दिया गया है। प्रूफ ऑफ सेंसिंग विच इज POSC इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय Vivo Smart Chain to validate data generated by IoT devices on the blockchain network। यानी कि जो भी यहाँ पर IoT devices से डेटा जनरेट किया जाएगा ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, उसे यहाँ पर प्रूफ ऑफ सेंसिंग POSE के तहत किया जाएगा। With POS, user can own VSC compatible devices can participate in the data validation process by using a device with a proprietary VSC POS encryption chip. This ensures that the origin of the data generated by the IoT device is verified and cannot be tampered with. The anonymous data is then securely stored on the VSC network। यहाँ पर प्रूफ ऑफ सेंसिंग दोस्तों इनको एक ऐसा इंपॉर्टेंस देती है, एक ऐसा यूज केस बनाकर दे रही है जहाँ पर आपके डेटा प्राइवेसी को लेके बात की जा रही है, जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी की बात की जाती है, आपकी एनोनिमिटी की बात की जाती है। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ सेंसिंग उसी काम के लिए यूज किया गया है। VSC एंड डेटा NFT, तो यहाँ पर जो वाइवो कॉइन है इज द नेटिव करेंसी ऑफ वाइवो स्मार्ट चेन विच इज VSC नेटवर्क। सो VSC जो कॉइन है इसका इज अ डिजिटल एसेट दैट रन्स ऑन द VSC नेटवर्क एंड सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद इन द इकोसिस्टम। यानी कि जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन किए जाएंगे वो VSC कॉइन द्वारा ही किए जाएंगे और इसी नेटवर्क की जो नेटिव करेंसी है इसी को हर जगह यूज किया जाएगा। चाहे फिर वो स्टेकिंग हो, चाहे वो आप DApps में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, DApps क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए हर जगह VSC ही यूज होगा। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि द यूजर डेटा NFT इज एन ERC-721 टोकन एंड अ मेन कंपोनेंट ऑफ POS। A data NFT must be stored in the user wallet to anonymously identify the user। यानी कि जिस यूज़र की वो NFT है उसका ही वो हकदार है और उसकी एनोनिमिटी यहाँ पे बरकरार रखी जाएगी। इसके साथ क्योंकि IoT डिवाइस की बात करते हैं तो जो IoT डिवाइस हैं इस डेटा NFT के साथ लिंक रहेंगे और ये यहाँ पे आपका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और ये एनोनिमस यूज़र के तौर पे भी आपको बता सकते हैं और आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसे ये कहीं और नहीं जाने देंगे। दिस अलाउ द यूज़र टू बी रिवॉर्डेड फॉर देयर डाटा। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अपने अलग यूज केस बनाने की बात की है। आवर टोकनोमिक्स, सो वाइवो कॉइन इज द नेटिव कॉइन एंड द प्रोटोकॉल टोकन ऑफ द वाइवो स्मार्ट चेन। द वाइवो कॉइन सिंबल इज VSC, जैसे कि मैंने आपको जैसे भी बताया है। क्या फीचर्स है? डिफ्लेशनरी मेजर्स हैं, बर्निंग भी होगी, मिंटिंग भी होगी। 4 ईयर हार्विंग शेड्यूल रखा गया है। जो इनिशियल सप्लाई इसकी रखी गई है यहाँ पर वो है 10 बिलियन VSC कॉइन, लेकिन जो टोटल सप्लाई है
वो 20 बिलियन के करीब हमें देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपने टोकनोमिक्स को भी डिफाइन किया है। कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशंस की जब बात आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेकिंग एंड डाटा माइनिंग के लिए 50% रखा गया है, 10% इकोसिस्टम फंडिंग, 12.5 ट्रेजरी है, 2.5 फंडिंग, 5% कम्युनिटी प्राइवेट सेल, 5% टीम और 15% इन्वेस्टर्स के तौर पे देखा जा सकता है। वेस्टिंग शेड्यूल कुछ इस तरीके से बताया गया है जहाँ पे इसे नवंबर 2027 तक एक्सटेंड किया गया है, यानी उस हिसाब से यहाँ पे इसकी वेस्टिंग की गई है। रोड मैप की बात की जाए दोस्तों तो Q1 2002 में अगर हम देखते हैं तो इस प्रोजेक्ट को लाया गया था, जहाँ पर वाइवो स्मार्ट चेन की डिप्लॉयमेंट, वाइट पेपर, जेनेसिस ब्लॉक, इंस्टॉलेशन ऑफ 21 वैलिडेशन नोड्स किए गए थे। वैसे ही Q1 2023 से लेके Q2, Q3 और Q4 तक इसे इस साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। जहां पर करंट सिनेरियोज में देखते हैं तो स्टेकिंग कैपेबिलिटी अवेलेबल फॉर यूजर उस पर काम हो रहा है। लिस्ट ऑफ 300+ डिवाइसेस कंपैटिबल विद VSE है। स्वैप, स्टेक और इसके साथ ब्रिजिंग की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिटी मेंबर्स टू बिकम POS वैलिडेटर्स बन सकते हैं यहाँ पे। और एक्सपेक्टेड पब्लिक लिस्टिंग की ये बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में लिखा है कि इसकी लिस्टिंग आपको लगातार देखने को मिलेंगी। इस पूरे रोड मैप को दोस्तों Q4 2024 तक एक्सटेंड किया गया है, जहां पर हम देख पाते हैं कि इसमें DDH प्लेटफॉर्म इनिशियलाइजेशन होगा, इंस्टीट्यूशनल DDH ऑनबोर्डिंग रहेगा, मल्टीपल SDK ओपन डेटा स्ट्रीम डिप्लॉयमेंट होंगे और ओपन डेटा स्ट्रीम कैपेबिलिटी फॉर डेटा बायर्स विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ API एंड SDK टू पुल डेटा फ्रॉम द DDH प्लेटफॉर्म। इस हिसाब से यहाँ पे रोड मैप को भी 2024 तक एक्सटेंड किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो वाइवो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर DDH एक टर्म आती है। DDH का मतलब जैसा कि इसके रोड मैप पे भी बताया गया है, which means the decentralized digital health, which is DDH, platform and marketplace. The DDH serve as a decentralized ecosystem that facilitate the transparent exchange of health data between data producers and researchers, institutions and organizations. तो यहाँ पर अगर हेल्थ डेटा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आने वाले 2030 तक 1.5 ट्रिलियन $US तक ये जाएगा। और अगर हम बात करते हैं वियरेबल टेक्नोलॉजी की, जो 2030 तक 186 बिलियन $तक जा सकता है। इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने DDH का इंपॉर्टेंस भी बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों क्योंकि अगर चाहें तो इसे आप यहाँ पे जो लिंक्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लेके जाना चाहूँगा, जो है @Vivo Smart Chain। सो VSE इज़ द फर्स्ट ब्लॉकचेन पावर्ड बाय हार्टबीट्स दैट रिवॉर्ड थ्रू हेल्थफाई। अब यहाँ पर हेल्थ को लेके बात की है और उसीलिए यहाँ पर इन्होंने अपना हार्टबीट एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसके थ्रू आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर रीसेंट ट्वीट्स देखते हैं तो ये बताते हैं कि इन्होंने अभी रिसेंटली 28 सितंबर को एल बैंक पे लिस्ट किया था और उसी के साथ हम देखते हैं तो बिटमार्ट पे भी इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, यानी कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसे लिस्ट किया गया था। MEXC पे भी आप इसे देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा एंड इट्स वैल्यू, क्योंकि जब आपका डाटा है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको उसकी वैल्यू भी पता है। यहाँ पर बताते हैं कि अभी तक 500 मिलियन VSE स्टेक कर दिए गए हैं कम्युनिटी द्वारा और कुछ यहाँ पे इन्होंने इवेंट्स और कुछ ऐसे ट्वीट शेयर किए हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़ के इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आप समझ भी सकते हैं। दोस्तों अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो वेबसाइट में वही सारी चीज़ें जो जस्ट मैंने अभी आपको बताई हैं और इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। Vivo Smart Chain is the first heartbeat powered blockchain designed to provide user with the access to reward from the data they generate through wearable डिवाइस यूसेज। अब जो भी आप डिवाइस वेयर कर रहे हैं, चाहे फिर वो एक स्मार्ट क्लॉक हो, स्मार्ट वॉच हो, आपके कुछ गैजेट्स हो, उन सब से जो भी डाटा आएगा उस डाटा को आप यहाँ पर अपने हिसाब से मोनेटाइज करवा सकते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन पैटर्न बनाया है जहाँ पे आप अपने डाटा को अपने हिसाब से रख सकते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल IoT डिवाइसेस यूज़ करेंगे, उन IoT डिवाइसेस से आपका जो एक्सेस है वो बढ़ेगी। आप खुद के डाटा है आपका है तो आप उसके डाटा ऑनर्स हुए। डाटा NFT एंड एनोनिमिटी की बात करते हैं, कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं और इस हिसाब से आप जब डाटा ऑनर बन जाते हैं तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके साथ स्टेकिंग की बात करते हैं और डेटा सर्विसेज, जिसमें ब्लॉकचेन सॉल्यूशन, डाटा कलेक्शन, यूज केसेस एंड टेस्टिमोनियल और DDH प्लेटफॉर्म, जिसको हमने हेल्थ केयर इंडस्ट्री जोड़ के देखा जा सकता है। अब ये कहते हैं कि हम जो अपने कंपटीटर से काफ़ी अलग हैं, क्योंकि हम यहाँ पर IoT डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर अपनी मेथोडोलॉजी हमारी अलग है और हम अपने यूजर्स को बेनिफिट देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में वैलिडेटर बन के भी अर्निंग कर सकते हैं और आप इस नेटवर्क को सिक्योर करके भी अर्निंग
ले सकते हैं, विच इज़ अगेन डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। और टोटल डाटा गैदर्ड सिंस जेनेसिस, जब से शुरू किया गया था, 45 टीबी का डाटा इन्होंने यहाँ पे गैदर इकट्ठा कर लिया है। कुछ इस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने अपनी चीज़ों को भी बताया हुआ है, अपने पार्टनर्स, अपने प्रोजेक्ट, उसके कुछ स्क्रीनशॉट FAQs हैं, आप चाहें तो उन्हें भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, वाइवो कॉइन इज द प्रोजेक्ट नेम, VSC इज द कॉइन नेम। करंट प्राइस इंडियन रुपीज़ में 1.04 देखने को मिलता है, विच इज रिजन बाय 1.05%, जो कि पिछले एक महीने का यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि चार्ट कुछ अटपटा सा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक हल्का सा हमें यहाँ पे अपराइजिंग देखने को मिल जाती है, हालांकि अपने ATS से काफ़ी नीचे है। दोस्तों अगर बात की जाए टोटल सप्लाई, मैक्स सप्लाई, जो कि मैक्स सप्लाई 20 बिलियन VSC कॉइन है, टोटल सप्लाई 11.03 बिलियन VSC है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो कि वेरीफाई नहीं है, विच इज़ 1 बिलियन VSC यहाँ पर ली गई, जो कि पूरी सप्लाई का 5% हो जाता है। वॉल्यूम्स पिछले 24 घंटे में 25.43% के हिसाब से डाउन गया है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, ऑल टाइम हाई एक महीने पहले 1.25 था, ऑल टाइम लो 14 घंटे पहले 0.9964, विच इज़ रिजन बाय 0.01% के हिसाब से देखा जा सकता है। आप चाहें तो इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बाय कर सकते हैं, जिसमें PancakeSwap वर्जन 2, MEXC, Lbank, P2B, Bitmart वगैरह वगैरह पे से इजीली बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आप इसमें निवेश करें। दोस्तों एक नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जहां पर इन्होंने बहुत सारे यूज केस इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। ये बात करते हैं डेटा की, ये बात करते हैं वेरिएबल एसेट्स की, IoT की, ये बात करते हैं आपकी स्टेकिंग की, एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पे आप डेटा शेयर करके अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा है और आप उसके हकदार हैं, और आपकी एनोनिमिटी यहाँ पे रखी जाएगी। जो भी डेटा आपका यहाँ से लिया जाएगा उसकी सिक्योरिटी, उसकी एनोनिमिटी बरकरार रखी जाएगी। कुछ इस हिसाब से यहाँ पे वाइवो स्मार्ट चेन, उसके यूज केस, टोकनॉमिक्स और इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के हमने फीचर्स आपको बताए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।